हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपेरेबल सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे और उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा अगर हमारे पास कोई सेट होगा तो हम उस सेट का पावर सेट कैसे बनाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एमपीटी सेट है, अगर हमारे पास कोई एमपीटी सेट है तो इसका पावर सेट क्या होगा। ठीक है। इसका पावर सेट क्या होगा आपको पता ही है। जब भी हम किसी सेट का पावर सेट निकालते हैं तो पहले हम उसके सबसेट देखते हैं, फिर उन सबसेट का सेट बनाते हैं, वही सेट इस सेट का पावर सेट होगा। ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये सेट है इसके कितने सबसेट्स होंगे तो आप बोलोगे 2 raised to power n, where n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट। तो ये एमपीटी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 2 raised to power 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, एक सबसेट हो गया, और वो सबसेट कौन होगा, इटसेल्फ। ठीक है। वो 5 होगा। जब आप इसका सेट बनाओगे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ ए है। अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये पावर सेट ऑफ ए है या पावर सेट ऑफ हाई सेट है, इसके इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। क्यों 1 है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। अगर मैं आपको आप बोलूंगा आप पावर सेट ऑफ ए निकालो, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जो आपने यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए निकाला ना, इसी का पावर सेट आपको निकालना है। आपने पावर सेट ऑफ ए तो निकाला है, इसका पावर सेट आपने निकाला, वो ये है। अब इसका पावर सेट निकालना है, मीनस पावर सेट ऑफ ए निकालना है, इसका पावर सेट निकालना है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे पावर सेट ऑफ दिस, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। तो अगर आप इसके पावर सेट निकालोगे तो आपको क्या देखना होगा, इसके सबसेट्स पहले देखने होंगे। तो अगर आप देखोगे ना इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 raised to power n, n कितना है यहाँ पे 1 2, तो दो सबसेट्स होंगे इसके, कितने, दो सबसेट्स। और वो दो सबसेट्स कौन कौन सा होगा, एक तो इटसेल्फ होगा, एक तो ये होगा, और दूसरा कौन होगा, फाई। इसको मैं ऐसे भी डिनोट करता हूँ। ठीक है। दो ही सबसेट होंगे, ये और ये। जब आप इन दोनों का सेट बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, इसका पावर सेट बन जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, एक तो कौन सा एलिमेंट आएगा, ये खुद आएगा, दूसरा फाई आएगा। ठीक है। नाउ अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये पावर सेट ऑफ ए है, अब इसका पावर सेट निकालो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर सेट ऑफ दिस मीन्स पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके सबसेट फाइंड आउट करने हैं, फिर उनका सेट बनाना है, वही बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। तो इसके कितने सबसेट होंगे, 2 raised to power n, इसके कितने सबसेट होंगे, 2 raised to power n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे कितने एलिमेंट, 1 2, 2 raised to power 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, जो ये सेट है पावर सेट ऑफ ए, इसके कितने सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट होंगे। और वो कौन कौन सा होगा, एक तो अगर आप ये वाला एलिमेंट बाहर निकालो, इसका सेट बनाओगे, ठीक है, एक तो ये होगा, दूसरा सबसेट कौन होगा, अगर आप ये वाला एलिमेंट बाहर निकालोगे, इसका सेट बनाओगे, तीसरा सबसेट क्या होगा, इटसेल्फ, मींस ये होल सेट इसी सेट का सबसेट होगा। तो आप लिखोगे ऐसे। ठीक है। और कौन सा इसका सबसेट होगा, फाइव सेट, तो मैं फाइव सेट नोट करूंगा। ठीक है, क्योंकि फाइव सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब आप इनका सेट बनाओगे वो क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, एक तो ये वाला सेट आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, और फाइव आएगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा ऑर्डर ऑफ
पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए किसके बराबर है? 4 के बराबर। क्यों 4 के बराबर है? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, जो ये वाला पावर सेट हमने निकाला, पावर सेट ऑफ ए, इसका कितना ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ दिस पावर सेट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम इस यूनिवर्सल सेट को लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके पास सेट है। बी सेट है आपके पास 1 2। सी सेट है आपके पास 3 4। डी सेट है आपके पास 5 6। ई सेट है आपके पास 6 7 8। ठीक है, और एफ सेट है आपके पास 8 9। देखो आपके पास इतने सेट्स हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ई सेट और एफ सेट। ठीक है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, जो ये बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, ई सेट है, एफ सेट है, ये सभी के सभी किसके सबसेट है? इस ए के सबसेट है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो ये ए है ये यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि आपके पास जितने भी सेट्स है, आपके पास जितने भी सेट्स है, वो सभी के सभी सेट्स किसके सबसेट है? इस ए के सबसेट है। इसलिए मैं बोल सकता हूं जो ये ए है ये यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है और सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, ये 5 सेट्स है आपके पास, ये 5 सेट्स है आपके पास। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, जो ये नेचुरल नंबर है ये किसका सबसेट है? होल नंबर का सबसेट। और जो ये नेचुरल नंबर है और होल नंबर है ये किसके सबसेट है? इंटीजर के सबसेट। और ये तीनों मीनस इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये किसके सबसेट है? रेशनल नंबर के सबसेट। और ये चारों किसके सबसेट है? मीनस रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये किसके सबसेट है? इस रियल नंबर के सबसेट है। तो आपके पास जितने भी सेट्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, सभी के सभी किसके सबसेट है? रियल नंबर के सबसेट। तो आप बोल सकते हो जो आपके पास रियल नंबर है ये इस टाइम क्या है? यूनिवर्सल। आपके पास यूनिवर्सल। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने भी सेट्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सभी के सभी किसके सबसेट है? रियल नंबर के सबसेट। इसलिए जो रियल नंबर है ना ये यूनिवर्सल है। ठीक है, देखो जब भी आपको सेट्स के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। देखो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं एक्स से डिनोट करता हूं। और जो भी बाकी के सेट्स होते हैं वो इसके अंदर हम रखते हैं। देखो अगर मैं बी सेट क्या लूंगा? सर्कल लूंगा। और इसके अंदर मैं एक ट्रायंगल लूंगा, वो ए सेट है। क्या है? ट्रायंगल लूंगा, वो ए सेट है। तो ए क्या है? ए किसका सबसेट है? बी का। और बी किसका सबसेट है? एक्स का। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ एक्स। तो ए किसका सबसेट है? बी का। ए किसका सबसेट है? यहाँ पे देखो, ए किसका सबसेट है? बी का। और बी किसका सबसेट है? इस एक्स का सबसेट। तो एक्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट। क्यों यूनिवर्सल बोलेंगे? क्योंकि जो ए है और जो बी है दोनों किसके सबसेट है? इस एक्स के सबसेट है। वो इस एक्स से निकलते हैं। ठीक है, वो इस एक्स से निकलते हैं। इसी तरह मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं? होल नंबर्स के। और ये दोनों किसके सबसेट होते हैं? इंटीजर्स के। और ये तीनों किसके सबसेट होते हैं? रेशनल नंबर्स के।
और ये चारों किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स के। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्यों यूनिवर्सल सेट है? क्योंकि इससे रेशनल नंबर्स भी निकलते हैं, इंटीजर्स भी निकलते हैं, होल नंबर्स भी निकलते हैं और नेचुरल नंबर्स भी निकलते हैं। दैट इज वाई आर इज यूनिवर्सल, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज यूनिवर्सल हियर। ठीक है, आई होप आपको यूनिवर्सल सेट अच्छे से समझ में आया होगा।